हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एक छोटी सी वीडियो लेकर के दोबारा हम आए हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है प्रमोटर्स के ऊपर। प्रमोटर्स कौन होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जो है देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग में कि इनकी क्या डेफिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है और फुल फिच क्वेश्चन भी आ सकता है, जहाँ पे कंपनी को स्टार्ट करने से लेकर के जो है उसकी एंडिंग के प्रोसेस का पूछा जा सकता है और वहां पे आपको जो है प्रमोटर शब्द का यूज करना पड़ेगा। वहां पे प्रमोटर को लेकर के थोड़ा सा 2-4 लाइनें आपको चेप के आनी पड़ेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रमोटर होता क्या है? जैसे कि आपको पता है, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाती है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जो सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं, आपको और हमें जो सारे राइट्स एज अ पर्सन इस देश में मिले हुए हैं, वही सारे राइट्स जो है एक कंपनी के भी होते हैं। वो एक रजिस्टर्ड पर्सन के तौर पर देखा जाता है कि एक ये साइंटिफिक पर्सन है, इसको सिंथेटिक पर्सन है, माफ कीजिएगा, सिंथेटिक पर्सन है जिसको बनाया गया है। कृत्रिम व्यक्ति बोला जाता है इसको। तो वो जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब देखिए, कोई भी पर्सन, हम लोग इस दुनिया में आए हैं बिकॉज हमारे माँ बाप ने मेहनत की, हमारे जो है प्लानिंग की और हम इस दुनिया में आ सके। तो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी भी इस दुनिया में आई है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ें हुई होगी। अब जैसे कि कंपनी एक सिंथेटिक पर्सन है तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल यहाँ पे बात तो बनती नहीं है, तो कुछ और मैटर बना होगा। तो यानी यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति ने इनिशिएटिव लिया होगा कि एक कंपनी को एक्सिस्टेंस में लाया जाए, और वो व्यक्ति जिसने ये सारा इनिशिएटिव लिया, वो व्यक्ति जिसने इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए पूरी मेहनत की, जिसने ये प्लान डेवलप किया, जिसने ये चीज़ें सोची, लोगों को कलेक्ट किया एंड देन उसको जो है एक कंपनी को रजिस्टर्ड करा के उसको एक्सिस्टेंस में लाया और आर्टिफिशियल पर्सन की आइडेंटिटी उसको दिलाई, वो पर्सन कहलाया जाता है प्रमोटर। यानी कि जिसने प्रमोट किया ये आइडिया, ये प्रमोशन एक तरीके से प्रमोट किया उसका एक्सिस्टेंस को। सो द प्रमोटर इज वन एग्जाम्पल, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी एटसेट्रा। यानी कि प्रमोटर कोई भी हो सकता है बच्चे, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कोई एक कंपनी भी हो सकती है जो दूसरी कंपनी को अस्तित्व में लाना चाह रही है। सो अ प्रमोटर इज अ वन हु परफॉर्म्स द प्रीलिमिनरी ड्यूटीज। यानी कि वो पर्सन जो कि क्या करता है, सारी प्रीलिमिनरी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करता है, जो कि नेसेसरी ड्यूटीज हैं किस चीज़ के लिए, टू ब्रिंग द कंपनी इनटू बीइंग एंड फ्लॉट इट। हु ब्रिंग्स द कंपनी इनटू एक्सिस्टेंस। यानी कि वो व्यक्ति जिसने वो सारी ड्यूटीज़ जो कि प्रिलिमिनरी ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि नेसेसरी होती है किसी एक कंपनी को जो है बनाने के लिए, वो सारी ड्यूटीज़ निभाई हैं और उस कंपनी को एक्सिस्टेंस में लाने के लिए सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म की है, तो वो व्यक्ति को कहा जाता है प्रमोटर। ही कंसीव द आइडिया। उसने वो क्या करता है, कंसीव करता है आइडिया को, उसको डेवलप करता है और उसको इंड्यूस करता है टू ज्वाइन द एंटरप्राइजेस, और लोगों को भी बोलता है कि भाई आओ हमारी इस कंपनी में जुड़ो, हम ये कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हैं और इसके साथ जो है आप जुड़ जाओ। सो द प्रमोटर ऑरिजिनेट द स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, gets together the subscriber to the memorandum, gets the memorandum and article prepared, executed and registered, find the bankers and brokers and legal advisors, find the first director, settles the terms of preliminary contract with vendors and make arrangements for preparation, advertisement and circulation of the prospectus and placement of the capital। क्या बात बोली गई है? देखो, जब एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाता है तो उससे पहले जितनी भी प्रिलिमिनरी ड्यूटीज होती है, जैसे कि कंपनी को जो है प्रमोट करना, उसके लिए सब्सक्राइबर इकट्ठे करना, एमओए बनाना, एओए बनाना, साथ ही साथ जो है उसको रजिस्टर्ड करवाना, बैंकर्स को ढूंढना, ब्रोकर्स को ढूंढना, लीगल एडवाइजर्स को ढूंढना कि हम ये कंपनी बनाना चाह रहे हैं, डायरेक्टर्स को ढूंढना, सारी चीज़ें सेटल करना, प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट बनाना, वेंडर्स को लेकर के आना कि भाई हम कंपनी बनाने चाह रहे हैं, आप हमें फ्यूचर में सप्लाई कीजिएगा, उनके साथ एग्रीमेंट्स करना, सारी चीज़ें प्रिपेयर करना, एडवर्टीजमेंट करना, प्रोस्पेक्टस बनाना, उसको सर्कुलेट कराना और साथ ही साथ कैपिटल का जो है लेकर के आना और उसका प्लेसमेंट कराना। तो ये जो सारी चीज़ें एक कंपनी के काम को शुरुआत कराने के लिए और उसको रजिस्टर कराने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी ये बेचारा करता है। तो यहाँ पे जो हमने एक लाइन लिखी थी कि प्राइमरीली ड्यूटीज़ जो है, जो कि नेसेसरी है, वो सारी उसके द्वारा की जाती हैं। उसी को जो है थोड़ा सा खींचतान करके, रबड़ की तरह खींच के जो काम जो होते हैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ पे बता दिया गया है। दैट्स इट। नाउ कम टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में बात करें तो द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, प्रमोटर कहाँ डिस्क्राइब है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 69। जितनी भी डेफिनेशन होती है किसी भी आप उठा के देख लीजिए, वो एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में डिस्क्राइब होती है और उसके सबसेक्शंस बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे सारी डेफिनेशंस आपको मिलती है। सो प्रमोटर क्या है, प्रमोटर को डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 2 में सबसेक्शन नंबर 69 में, जहाँ पे बताया गया है दैट मीन्स अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रॉस्पेक्ट
prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको प्रोस्पेक्टस में उसका नाम लिखा गया है कि ये हमारा जो है प्रमोटर है, क्योंकि देखो प्रोस्पेक्टस बनाया जा रहा है तो उसमें पता तो चलना चाहिए कौन है प्रमोटर, इस कंपनी के पीछे किसका हाथ है, इस कंपनी के पीछे किसका हाथ है, ये बच्चे के पीछे किसका हाथ है जो ये बच्चा इतना शैतान बना है। तो इसी तरीके से इस कंपनी के पीछे किसका हाथ है जो हम इसमें जा रहे हैं, तो हमारा जानना जरूरी है। जैसे कि अगर रतन टाटा जी का हाथ है, अगर वो है तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा आंख बंद करके उस पर भरोसा करेगा और कंपनी के साथ काम करेगा। पर वहीं पे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो कि मतलब आप देखो जो अभी पार्थ नाम का बंगाल में हुआ है, तो उसके पीछे कौन जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या है, प्रमोटर का नाम एक के प्रोस्पेक्टस में होता है और बताया जाता है कि दिस पर्सन इज आर जो है प्रमोटर, और वहाँ पे जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोस्पेक्ट के अंदर देख करके कि कौन है प्रमोटर। तो ये चीज़ जो है नेम लिखी जाती है प्रोस्पेक्ट के अंदर। हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, की कंपनी किसके साथ अफेयर कर रही है, किसके साथ काम कर रही है, किसके साथ चक्कर चला रही है, किसके साथ भागने की तैयारी में है, यानी कि कंपनी किसके साथ काम करेगी, कौन इसको सप्लाई करेगा, किसको ये बेचेगा, किसके साथ इसके जो है आने वाले लॉन्ग टर्म में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं, वो सब कंट्रोल किया जाता है। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, एज अ शेयर होल्डर भी वो कर रहा होगा या एज अ डायरेक्टर भी कर रहा होगा। सो यानी कि प्रमोटर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है। In accordance with whose advice, direction और instruction the board of director of the company is accustomed to act। ठीक है, यानी कि जिसके एडवाइस पे डायरेक्टर्स या फिर उसके इंस्ट्रक्शन पे, एडवाइस भी हो सकती है, डायरेक्शन भी हो सकता है या फिर इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उस कंपनी के वो क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो काम जो है एक्यूस्टोम्ड एक्ट हो रहे हैं। A person who merely acts in a professional capacity on behalf of the promoter, such as a solicitor or an account, and who is paid by him, is not a promoter। अब देखो कई बार हो सकता है कि आप जो है कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, कंपनी को रजिस्टर करा रहे हो, लेकिन आपके साथ 10 बंदे और भी होंगे ना, लीगल एडवाइजर्स भी होंगे, आपकी जो है कुछ अकाउंट्स भी चेक कर रहे होंगे, कुछ कैपिटल को चेक करने के लिए फाइनेंस के लोग होंगे। अभी रजिस्टर नहीं हुई है कंपनी बट वो प्रमोटर के साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब प्रमोटर हो जाएंगे, कि भैया जो लीगल एडवाइस देने के लिए भी आया है वो भी प्रमोटर हो जाएगा, जिसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए काम कर रहा है, बिहाफ पे काम कर रहा है प्रमोटर के बिहाफ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा भी जो है एक प्रमोटर हो जाएगा, नहीं, वो लोग अलग रहेंगे। प्रमोटर सिर्फ वही रहेगा जो कंपनी का आइडिया लेकर के डेवलप करके सारी चीज़ें कर रहा है। अगर वो किसी और को हायर कर रहा है उस चीज़ को कंप्लीट कराने के लिए या उसका प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए, तो या लीगल एडवाइसेस लेने के लिए, तो उस व्यक्ति को जिसको हायर किया गया है उसे जो है प्रमोटर नहीं कहा जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।